अच्छा, आज का जो अपने प्रोग्राम है ना, वो हम इरफान भाई के उस वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है? ये वाला। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई, कांग्रेसियों ने साबित कर दिया है कि वोट भले ही उन्हें कम पड़े, मगर नोट आज भी सबसे ज्यादा इन्हें ही पड़ते हैं। कांग्रेस ने प्रूव कर दिया है कि सरकार भले ही हमारी 4 राज्यों में ना हो, सांसद भले हमारे 50 भी चुनकर ना आते हो, मगर सबसे ज्यादा माल तो आज भी हम ही कूट रहे हैं। और एक बार वो वीडियो दिखाओ भाई, और एक बार इरफान भाई का वीडियो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खबर है कि उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ पर रेड पड़ी है और अब तक इस रेड में 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जी हाँ, 300 करोड़। ये इनकम टैक्स के इतिहास की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आज तक किसी रेड में सिंगल आदमी के पास इतना कैश नहीं मिला है और बड़े गर्व के साथ बताना पड़ रहा है कि फाइनली जब ये रिकॉर्ड बना तो इसका क्रेडिट एक कांग्रेस नेता को ही गया। और एक बार इरफान भाई का वीडियो तो बनता है बाबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, अगर कांग्रेसी नेता के अलावा कोई और ये रिकॉर्ड बना लेता तो कांग्रेस की सदियों पुरानी गौरवशाली भ्रष्ट परंपरा का बड़ा अपमान हो जाता। ये मुद्दा कांग्रेस के लिए इसलिए भी गर्व का विषय है क्योंकि बहुत से लोग डाउट करने लगे थे कि ऐसा तो नहीं कि सत्ता से दूर होकर कहीं कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करना भूल गए हैं। लेकिन ना, धीरज साहू जी की अलमारियों ने ऐसी गंदी सोच रखने वालों के मुंह अपनी अलमारियां खोलकर बंद कर दिए हैं। कांग्रेस ने बता दिया है कि एक तैराक 10 साल भी पानी में न उतरे तो भी वो तैरना नहीं भूलता। शेर बूढ़ा हो जाए तो भी वो शिकार करना नहीं भूलता। क्या समझे? कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है। ठीक है। लोग बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 10 कमरों में रखी अलमारियों की काउंटिंग हुई है। अभी तो 10 कमरे और कई लॉकर और खुलने हैं। शक है कि अगर वो खुलेंगे तो ऐसा ना हो कि उनमें से पैसों के साथ एक आध देश न निकल आए। नहीं, पैसा ही पैसा होगा। पता लगा कि अलमारी के किसी लॉकर में स्विस बैंक गिरवी रखा हो। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि चाहो तो कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान भी हमसे ले लो, बस बदले में धीरेन्द्र साहू की एक आध अलमारी दे दो बाबा। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आप नोट मिलने का इससे अंदाजा लगाएं कि ये सारा पैसा अलमारियों में मिला है, बोरियों में मिला है, बैगों में मिला है। इतना कैश मिला है कि कैश गिनते गिनते अब तक 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। काउंटिंग करने के लिए बड़ी मशीनें ओडिशा से मंगवाई गई हैं। टोटल 40 मशीनें काउंटिंग के काम में लगी हैं। जो अफसर बेचारे काउंटिंग कर रहे हैं वो काउंटिंग खत्म होने से पहले उस साइट को भी नहीं छोड़ सकते। बाहर का कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता, इसलिए 4 दिनों से वो लोग बेचारे सिर्फ ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। आम आदमी ब्रेड खाकर पेट तब भरता है जब उसके पास पैसे ना हो, और यहाँ पर कुछ लोगों को इसलिए ब्रेड खानी पड़ रही है क्योंकि गिनने के लिए पैसा बहुत है। वाह रे देवा वाह, उठा ले रे बाबा। अरे देवा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू के पास 2000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। वो इस घोटाले का कनेक्शन गांधी परिवार और कांग्रेस से बता रहे हैं। जिस धीरज साहू के यहाँ छापा पड़ा है उनकी अब तक कोई खबर नहीं है। तो कौन है ये धीरज साहू? कैसे आया इनके पास इतना पैसा? कैसे इस छापेमारी को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड बताया जा रहा है? इन सारे सवालों पर आइए खुलकर बात करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज, वीडियो अगर मजेदार लगे तो प्लीज इसे दबा के शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो वीडियो शुरू करें। केजरीवाल जी, अगर इजाजत हो तो करो। फिर नानी के लिए वो काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी उन्होंने बीजेपी पर राफेल डील में घोटाले का इल्जाम लगाया था, जिसके लिए उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल ने बीजेपी को करप्ट बताने के लिए कई इल्जाम लगाए, मगर 9 सालों तक वो इन आरोपों को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और ऐसे वक्त जब लोकसभा इलेक्शन में 5 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, एक कांग्रेसी सांसद के पास से 300 करोड़ रुपए कैश मिलने से करप्शन पर पूरे का पूरा नैरेटिव ही बदल गया। मजा आया, बिल्कुल मजा आया राहुल जी, बिल्कुल मजा आया। सवाल ये है, हल्का रखा 500 का नोट मिल जाए ना तो खुशी के मारे हमको 3 दिन तक नींद नहीं आती। 2 दिन तक अमिताभ बच्चन सपने में आकर हमसे पूछ रहे होते हैं कि तो बताइए श्रीमान, क्या करेंगे आप इस धनराशि का? जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए अचानक मिलने पर लोग ऐसे बौरा जाते हैं। अब इमेजिन करिए उस आदमी का जिसके घर पर 20 अलमारियों में सिर्फ नोट भरे हैं। अब सोचो जरा, ऐसे आदमी के घर पर आप गलती से अगर मेहमान बनकर चले जाएं, आप सुबह उठकर बाथरूम गए, बाथरूम में हाथ पोंछने के लिए टॉवल नहीं मिला और आपने टॉवल ढूंढने के लिए उनकी लोहे वाली अलमारी खोल ली, और जैसे ही अलमारी खोली आपके मुंह पर 500-500 के नोटों की 500 गड्डियां गिर गई। बाय गॉड, हम में से आधों ने तो वहीं गश खाकर गिर जाना है, हम में से आधे लोग तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। अब सोचो ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि वो पैसा रखा कहां कहां है। धीरज साहू की फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो पता है उनके कई एम्प्लॉइज ने 500-500 के वो नोट फाड़ने लगे।
इनकम टैक्स की टीम ने बताया कि कुछ नोट इतने वक्त से अलमारी में रखे थे कि नोटों की गड्डियों में ओस आ गई और नोट आपस में चिपक गए। हे भगवान, उठा ले रे देवा, उठा ले, और बताया नहीं जा रहा मुझसे। मुझे उठा ले या फिर मुझे घर से उठाकर धीरज साहू की एक आध अलमारी में बंद कर दे, ये बढ़िया रहेगा नहीं? बट सीरियसली यार, ये टैक्स की चोरी किसी नॉर्मल बिजनेसमैन ने की होती, अगर ये टैक्स चोरी का पैसा है तो भी समझ में आता है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते। मगर यही काम अगर एक सांसद करे, वो भी 3 बार का राज्यसभा सांसद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्राइम है। आप देश की संसद में बैठे हैं, जहां जनता की भलाई के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, संविधान पर हाथ रखकर आपने शपथ खाई है, और असल जीवन में आप क्या खा रहे हैं? करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हैं। वो टैक्स जो सरकार के पास जाना था, वो सरकार जो आखिर में इसी पैसे को जनता पर खर्च करती, वो जनता जिसकी भलाई के लिए आप संसद गए थे। और जब आप खुद ही करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हो, तो इससे बड़ा गुनाह आप और क्या कर सकते हो? ये ऐसे ही है जैसे एक बाप रात को भूख लगने पर अपने ही बच्चे की बोतल से दूध निकालकर पी जाए। मजे की बात यह है कि जिस धीरज साहू के यहाँ अब तक 300 करोड़ कैश मिल चुका है और पता नहीं कितने 100 करोड़ और मिलने वाला है, उन्हीं धीरज साहू ने 2018 के अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास सिर्फ 34 करोड़ की संपत्ति है। और तो छोड़ो, ये भी कहा था कि मेरे ऊपर 2.5 करोड़ का कर्जा है। मतलब जो आदमी अपनी अलमारी में रखे कच्छों में भी 20-20 करोड़ दबा के बैठा है, वो खुद